श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक व्यक्ति तुमको ये बता दे कि आपके खिलाफ फला व्यक्ति बोल रहा था, और जिसने बताया वो आपका अपना आदमी था। अब उसने तुम्हारे विरुद्ध बोला है, तुमने सीधा नहीं सुना, पर आपके प्रिय ने, विश्वसनीय व्यक्ति ने कह दिया, तुम्हारे मन में बात बैठ गई। अब वो व्यक्ति जिस पर आरोप था कि उन्होंने कहा है, वो सफाई दे कि भाई मैंने नहीं कहा, तो आपकी समझ आ जाएगा। वो सौगंध खा के कहता है मैंने नहीं कहा, तो आपको एक विश्वास पात्र व्यक्ति ने कहा, इसलिए वो सफाई देता है, सौगंध खाता है, पर आपको नहीं जमती। पर मान लो उसकी इस बात से आपके मन को चोट पहुंची है, तो चोट आप ठीक करना चाहते हो या बनी रहने देना चाहते हो? जो आपको चोट लगी है, याद आएगी तब भी आपको जलन होने लगेगी। उस घाव को, उस जलन को मिटाने के लिए यदि वो सच भी ना हो, कहता है मैंने नहीं कहा, तो आपको इस बात के मान लेने में फायदा है कि न मानने में? एक तरफ आप दुख से छूटना चाहते हैं, अपने अंदर की जलन मिटाना चाहते हैं, मिटाने का सीधा रास्ता निकल रहा है कि वो गलती मान रहा है कि मैंने नहीं कहा, पर चलो ये भी मान ले कि हम मेरे से गुस्सा में निकल गया है, मैं गलती मानता हूँ, तब भी आपको माफ़ कर देना चाहिए या अंदर बनाए रखना चाहिए? तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे दुख हमारे सफाई देने पर हम नहीं साफ करते, गलती मानने पर भी मन से नहीं हटाते, और हम अपने मन के अंदर जलते कुढ़ते रहते। और एक वह पुरुष हैं जो सीधा तुमसे सुनते हैं कि तुमने हमें दिया, अब शब्द कहा, और आप माफ़ी भी नहीं मांगते, फिर भी हम अपने अंदर सुखी होने के लिए बिना चाहे माफ़ कर देते। यदि आपकी हिम्मत हो, माफ़ कर सको, तो दुख से मुक्त हो जाओगे कि नहीं? पर सबसे कठिन काम है माफ़ करना, अपने मन से वो धारणा निकालना। मेरे संपर्क में बहुत ऐसे लोग आए हैं जिन्हें मेरे प्रति भी भ्रम हो गया कि मैंने उनको कुछ कहा है। मैंने बहुत समझाया कि मैंने ये नहीं कहा, और ऐसी बात मैं कह ही नहीं सकता, फिर उनकी नहीं निकली। आज उनका शरीर नहीं है, पर शायद वो लिए ही चले गए। ऐसे ही, ये तो उदाहरण है। इसी तरह आपको अज्ञान काल से ही अपने आत्मा से आप परिचित नहीं थे, तब से ही आपके अंदर ये ख्याल आ गया कि ये हम हैं। बार बार समझाया जाता है कि ये तुम नहीं हो। ठीक है कि तुम्हारी समझ इतनी पक्की हो गई है, वो हटती नहीं,
पर यदि तुम हटाना चाहो तो हमारे समझाने का सहारा लेकर समझ सकते हो कि ये हम नहीं है कठिन। एक बात मैं शुरू करूंगा कि जब भी आप आए हैं, ऐसा लगा, आपको लगा ना कि हैं, कब से लगा है आपको कि हैं? 1000 साल से। आपके अनुभव के आधार पर मैं पूछता हूँ कि आपको लगता है कि हम हैं, लगभग कितने साल हो गए? आप हैं, आप छोटे थे, खेलते थे, पढ़ते थे, लड़ते थे, मचलते थे, कुछ बातें आपको याद हैं, जिसके आधार पर लगता है तब से हम हैं। बीच में सोते हो, पर उस समय से आप हैं। तो आप कहाँ से आ गए? जो चीज़ होती नहीं आ सकती है। आप अभी रात को सोते हैं, आपको अपने होने की कोई खबर, बोलो, नहीं होती। मैं अपनी बात नहीं करता, सबकी बात करता। गहरी नींद में तुम्हें अपने होने की खबर नहीं होती, आपको लगता ही नहीं कि हम हैं, ऐसा आपको ख्याल नहीं कि हम हैं, तो होते नहीं या लगता नहीं। और थोड़ी देर बाद जब लगने लगता है तो कहाँ से आ गए? जहाँ आप थे, आपको लगता नहीं था कि हम हैं, वहीं से आ गए। जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, नहीं होता, जब निकलता है तो जो है वो निकलता है कि जो नहीं है वो निकल आता है। इसीलिए आम के पेड़ में से, आम के बीज में से अमरूद नहीं निकलता, वही निकलता है जो है। अमरूद के पेड़ में से जामुन नहीं निकलता, चने के पेड़ में से गेहूं का पेड़ नहीं निकलता, चने के बीज में क्यों? जो उसके अंदर है वो निकलता है। तो आप नींद से निकल आए, जिनको बहुत पूछना है बीच में ही, वो धैर्य रखें, बाद में पूछें। पूछने की बहुत छूट है, पर तुम्हारे मन में आ जाए तभी पूछोगे, तो थोड़ी देर बाद आप भूलो मत। पर कई लोगों के अपने कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न उत्तर के समय प्रश्न पैदा होते, पहले कोई प्रश्न पैदा ही तुम्हारे नहीं होता। यदि प्रश्न पैदा होने लग जाएं तो आप ज्ञानी हो जाओ। जब कोई बातें सुनते हो तो प्रश्न उठता है। जैसे हम कहें तुम नहीं मरोगे, तो प्रश्न उठेगा कि ये क्या बोलते हैं, हम तो मर जाएंगे। अभी हम कह रहे थे कि बीज के भीतर पौधा छिपा है, निकल आया, और जिस जाति का पौधा छिपा है उसी जाति का निकलता है। तो पौधा वहाँ है, अव्यक्त है, दिखता नहीं, फिर निकलता है। एक दिन हमने कहा था, गीता में भगवान यही कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि, ये जितने प्राणी हैं पहले अव्यक्त थे, दिखाई नहीं पड़ते थे, उन्हें अपने होने का ख्याल नहीं था, पर थे। भगवान ने पैदा नहीं किया, जरा ध्यान रखना, तुम्हें भगवान ने पैदा नहीं किया, तुम थे। किसान किसी बीज में से अंकुर अपनी ओर से नहीं डालता, अपनी ओर से कोई वृक्ष नहीं निकालता, नहीं किसान अपने मन का वृक्ष निकाल ले, जो उसके भीतर है वही निकलता है। सिर्फ किसान बीज को उगने का अवसर देता है, परिस्थिति देता है, सुविधा देता है। कोई किसान बीज को जन्म, बोलो, ईश्वर भी हमें जन्म नहीं देता, हम विद्यमान थे। जैसे तुम सोए हो तो तुम्हारी माँ ने, पड़ोसी ने, पिता ने, पत्नी ने, भाई ने, पति ने हिला दिया, तो क्या हो गया? तुम आ गए। कहाँ से आ गए?
जहाँ थे नहीं तो आ गए। यदि ऐसा हो तो हम हिला दें, जिसको चाहें बुला लें। हिलाने से कौन आ गया? जो वहाँ विद्यमान था। सोते समय यदि हम ना होते तो हमारे चेले या हमारे गुरु हमको हिला के बुला लेते। एक और है, मान लो डेथ हो गई तो हिला के नहीं बुला पाते, तो इसका मतलब मर गए। उसकी दो अवस्थाएं, एक में लौटा लेना, आ जाना आसान है। कभी कभी मरे मरे को, जिसकी हार्ट बीटिंग बंद है, डॉक्टर पंपिंग करते हैं और फिर जिंदा कर लेते हैं। जैसे सोए को कोई जगा ले, ऐसे मरे को भी पैदा किया जा सकता है। क्योंकि हमारे लिए जो मरा है अभी डॉक्टर के लिए मरा नहीं है। यदि क्रियाएं हरकत पैदा कर दी जाए तो जिंदा हो जाएगा। हमको नहीं पहले पता था कि फ्यूज हुए बल्ब भी जल सकते हैं, हमें नहीं पता था। हमारे एक गुरु भाई थे, कहने लगे कोई नहीं, जरा मैं देखता हूँ। तो फ्यूज का मतलब एक तार टूट गया था, तो उससे अलग था, पर वो जरा सा बल्ब को ऐसे किया कि वो तार जो अलग था उससे टच कर गया, तो फ्यूज वाला जलने लगा। तो मेरे लिए जो बल्ब खत्म हो गया था, बेकार हो गया था, जानकार के लिए फिर जल गया। ये मरे हुए क्या होते हैं? फ्यूज बल्ब हैं। कोई जलाना जानता हो तो जला सकता है, और बहुत देर तक आपके सारे अंश जीवित रहते हैं। इसलिए मरे हुए आदमी की आंखें दूसरे को लग जाती, पर जब ज्यादा देर हो जाए तो बिगड़ जाती हैं, फिर नहीं लगती। मरा हुआ आदमी जल्दी यदि साधन मिल जाए तो जिंदा हो सकता है। और सांप के मरे को इसीलिए जलाते नहीं थे कि वो मरता ही नहीं है, वो जड़ता में, निद्रा में, बेहोशी में चला जाता है। इसलिए नदी में फेंकते हैं कि शायद जहर धुल जाए और वो सजग हो जाए, जाग जाए। आप गहराई से अभी नहीं खोजते, कोई भी आदमी मरता नहीं है। और चूंकि जब मरता कोई नहीं है तो जन्मता भी कोई नहीं है। जब मरा ही झूठ है, मरा नहीं है, इसका मतलब जन्मना भी जन्मना नहीं है, केवल प्रकट हो जाना और अप्रकट हो जाना। इसलिए भगवान ने कहा अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पहले सब प्राणी अव्यक्त थे, बीच में व्यक्त हो गए, मरने पर फिर अव्यक्त हो जाएंगे। जिसको तुम मरना कहते हो, इसमें दुख की क्या बात है? यदि सोने से भी जल्दी लोग न लौटते तो फिर सोने से भी इतना ही डर लगता जितना मरने से। वो तो भगवान का विधान है कि सो जाते हो फिर जग जाते हो। यदि सोया हुआ आदमी चिर निद्रा में सो जाए, हजारों साल के लिए सो जाए, तो लोग शोर मचा मचा के पति को, पत्नी को सोने ही न देते, बाप को न सोने देते, क्योंकि सोया गया। इसीलिए सांप के काटे हुए को जगाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, जोर जोर से उससे बुलवाते रहते हैं कि इस बीच में ना सोए। जहर की उम्र होती है, जहर भी कुछ देर में जहर नहीं रहता। तो आदमी ने खा लिया, सांप ने काट लिया, जहर घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, जहर मर जाएगा। लेकिन उस बीच में यदि आदमी मर गया तो जहर सफल हो गया। यदि उतनी देर तक जगाए रखो तो जहर खत्म हो जाएगा। जैसे कोई दवा, तुम दवा खाओ, उतनी देर में ठीक नहीं हुए तो दूसरी बार दवा लेनी पड़ेगी, क्योंकि दवा ने थोड़ा प्रभाव किया, पूरा नहीं किया। तो हर चीज की उम्र है, जहर की भी उम्र है, नींद की भी उम्र है, मौत की भी उम्र है। मौत भी सदा के लिए, बोलो हाँ,
नींद सदा के लिए नहीं होती, ऐसे मृत्यु भी सदा के लिए नहीं होती। कुछ वर्षों बाद वो जिंदा हो जाता है, पर जिंदा होने की प्रक्रिया किसी शरीर में आता है, वो उस शरीर में नहीं, क्योंकि उसका तो घर ही बिगड़ गया है, घर सड़ गया है, अब वहाँ क्या करेगा। यदि तुम्हारा पिता तुम्हारा ब्याह करके घर बदल दे, तो पहले तो शादी के बाद मायके आए, मान लो पिता ने घर बदल लिया, तो अब मायके कहाँ जाओगे, उस घर में या नए घर में। जहाँ पिता रहने लगा वहाँ जाओगे, वही मायका है। सवाल घर थोड़ी मायका है, आपका मायका है जहाँ आपके माता पिता रहते हैं। ऐसे ही मेरा घर यही नहीं है, यदि ये बिगड़ जाएगा तो नया घर मेरा घर होगा। आप कभी घर किराए वाले बदलते हो कि नहीं बदलते? आप तो नहीं बदलते, किराए के तो बदलते हो, कभी कभी अपने घर खरीदे वाले बनवाए वाले भी बदलते हो। देश घर बदलने से ज्यादा नहीं है, भगवान ने तो और अंधेर कर दी। उन्होंने कहा कपड़े बदलते हो, वासांसि जीर्णानि, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे लोग पुराना कपड़ा उतार कर धुलने को डाल के नया पहन लेते हैं, प्रेस किया हुआ धुला हुआ, ऐसे ही लोग पुराने कपड़े को बदल के नया पहनते हैं। और हम लोग तो कहते हैं रोज तुम बदलते हो। थके हुए को पसीने वाले को गंदे को रोज नींद में छोड़ देते हो, जो ताजा नहीं है थका हुआ है उसे छोड़ दिया नींद में, सुबह आए तो ताजा प्रेस किया हुआ शरीर मिल गया। जब रात को सोते हो काम करके आते हो तो थके शरीर को लेटाते हो, थके को बिठाते हो, थोड़ी देर बाद बिना थका हुआ शरीर मिल जाता है। प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है, इतनी अच्छी व्यवस्था प्रकृति की, फिर भी तुम रोए जा रहे हो, छाती कूटे जा रहे हो, भगवान रूठा हुआ है। कभी ध्यान देते हो कि प्रकृति कितनी दयालु है, परमात्मा की कितनी महिमा है? लेकिन अनजान है परमात्मा से और प्रकृति के गुणों से, परिचित नहीं है। कृष्ण परिचित है, वो नहीं दुखी है। राम परिचित है, वो भी तो ऐसे ही है सब, लेकिन केवल इस रहस्य को न जानने और जानने में इतना फर्क है। जो रहस्य को जानते हैं आनंदित है, जो नहीं जानते वो छाती कूट रहे हैं, सिर पीट रहे हैं। और तुम ही नहीं मरते, बल्कि कोई नहीं मरता। तभी कल मैंने कहा था भगवान कृष्ण का वचन, न त्वेवाहम जातु नाशम न तु एव अहम जातु नाशम, ना तो मैं कभी मरता हूं। कृष्ण ये नहीं कहते मैं नहीं मरता तू मरता है। गुरु का मतलब नहीं कि मैं मुक्त हूं तू नहीं। न त्वेवाहम जातु नाशम, ना तो मैं मरता हूं, न च त्वम, और अर्जुन न तुम मरते हो, न एने जनाधिपा, न ये राजा लोग मरते हैं। तो फिर दुख क्या है? दुख यही है कि कृष्ण की बात समझ नहीं आती। तो आप दुनिया बदलना चाहते हो कि समझ? आपको भगवान बदलना है कि गुरु की जरूरत है? भगवान से नई दुनिया बनवाना चाहते हो, ये खराब है या यही ठीक है, सिर्फ समझ गड़बड़? आप तो चाहते हो कोई ईश्वर नया तलाशें जो हमारे मन की दुनिया कर दे। और जिज्ञासु साधक कहता है कि ईश्वर को जो करना था उसने तो कर दिया और कर रहा है, उसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश
नहीं है। सिर्फ समझ बदलना है तो उसके लिए गुरु चाहिए, ईश्वर नहीं चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, ईश्वर की गुरु? तुम्हें तो ईश्वर चाहिए, गुरु नहीं चाहिए। भाई तो बात है। ईश्वर और क्या करेगा? उससे नए ढंग के शरीर बनवाओगे क्या? स्कीम बदलवाओगे क्या? वो तो बदलने वाला नहीं, वो तो डिक्टेटर है। इसी में राजी होना है तो हो जाओ, इसलिए हम राजी हैं उसी में। आप भी राजी हो ना? हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाह है, यूं भी वाह है। तेरा भाना मीठा लागे, तेरा किया हुआ गलत हो ही नहीं सकता। तेरा फैसला, तेरा किया हुआ गलत ना है, ना था, ना आगे कभी गलत होगा। जो होता है अच्छा होता है। जो कुछ तू करता है अच्छा ही करता है। ऐ मूर्ख, तू काहे को डरता है? तू चिंता क्यों करता है? तो चिंता कब मिटाओगे? अगले बार जब आएंगे कि इसी बार? कैसे मिटेगी? हमारी बात तुम्हारे दिमाग में धस जाए तो मिट जाएगी, पर वो धसेगी नहीं। अपनी जो धसी पड़ी, अपनी खोपड़ी, अपने सोचने का तरीका इतना बैठा है कि हजारों समझाएं, लोग कहते आप समझाते तो हैं पर ऊपर से निकल जाता है, ऊपर से निकल जाती हैं ज्ञान की बातें। अपनी वाली धसी है, अब कोई क्या करे? इसलिए एक बार मेहनत कर लो, बेड़ा पार। अब हम क्या करते हैं? रोज कोई दंडवत, कबाइत कुछ करते हैं क्या? एक ही बात बैठ गई, बात बन गई। अब हम तो खाली हैं। हमारे बराबर तुम क्या सोओगे? पूछना ऊपर वालों से कि मुझे जब देखते हैं सोए ही पाते, या तो काम हो नहीं सोता हूं। अब मैं इतना बेवकूफ नहीं कि बिना काम का जागूं, क्या जरूरत मुझे? या तो काम दे दो तो तुमसे ज्यादा जगूंगा। अब कोई काम नहीं तो ठाठ से सोता हूं। सेते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठो, सुख से कौन सोता है? समाधिनिष्ठ ज्ञानी। तुम तो सोते भी चैन से नहीं हो। कहते हो नींद आ जाती है स्वामी जी, भजन में नींद आ जाती है, क्या करें? हमने कहा डूब मरो, और क्या करो? अब नींद आती है तो रो, नींद नहीं आवे स्वामी जी नींद नहीं आती। तुम्हारे भाग्य में रोना ही लिखा है क्या? नींद आवे तो रो, ना आवे तो रो। हमारे भाग में रोना नहीं लिखा। नींद नहीं आवे तब भी नहीं रोते। अभी नहीं आती तो ना आवे, क्या बिगड़ जाएगा? आप ही आएगी, उसके बाप को आना पड़ेगा। कब तक ना आएगी? ऐसा है कोई आदमी की नींद ना आवे? चुनौती दे दो कि तेरी ऐसी तैसी ना, देखो थोड़ी देर बाद आती है कि नहीं? पछता के आगे। इसीलिए तुम ज्यादा जब चाहते हो वही नखरे करता है। गरगधी के कान में, और तो छोड़ो, आदमियों की छोड़ो, औरतों की छोड़ो, गरगधी के कान में कह दूं कि तुम पर हूं फिदा। यदि कह दो कि मैं तुम पर फिदा हूं, है यकी कामिल कि वो भी घास खाना छोड़ दे, वो नखरे करना शुरू करेंगे। तुम बुलाते हो नींद को, इसलिए नखरे करते हो। चाहे ना, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। स्वामी राम ने कहा, भागती फिरती थी दुनिया, नींद जागना समाधि परमात्मा चैन शांति चाहते हो इसलिए नहीं मिलती। चाह छोड़ दो, देखो आती है कि नहीं। शांति की चाह छोड़ो, देखो आ जाएगी। बस चाहते हो, यही तो अशांति है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन के सा।
अब तुम्हें भगवान मिल जाए, फलाना मिल जाए। अरे अकल मिल जाए, भगवान तो मिला ही मिलाया, कहीं चला गया है क्या? भगवान छोड़ गया है? यदि छोड़ गया है तो कौन तुम्हें पकड़ा देगा? वो उसने कभी नहीं छोड़ा, तुम्हारी नासमझी है। इसलिए स्वामी राम कहते हैं, भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हमने की, जब से उपेक्षा हमने की। बेकरार आने को है, बिना शर्त आने को तैयार है। आप जाने किन धारणाओं के कारण उलझे हो, ये हो जाए वो हो जाए, किसका क्या है? तुम सोचते हो कि ये बीमार है, टीबी हो गई है, डॉक्टरों ने जवाब दिया है। ऐसे लोग हैं ना जिनको किसी ने जवाब दे दिया है, अब बच नहीं सकते, उनकी चिंता, उसकी चिंता तुम्हें होती है। एक बार ऐसा हुआ, मैं विद्यार्थी था, साधु बन गया, तो 7-8 साल बाद उस इलाके से निकला सन्यास के बाद, जहाँ मैं कभी पढ़ता था। किसी ने कहा आपके सहपाठी को टीबी हो गई है, आप दर्शन दे दो, उसे खुशी होगी, आशीर्वाद दे दो। बेचारा, उसको बेचारा कह रहे। तब खैर मैं उनको मिला, टीबी वाले को, लेकिन पहले मैंने इनको जवाब दिया कि डॉक्टरों ने उसको बेचारे को तो जवाब दे दिया है, बच नहीं सकता। तुमको डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया, पर तुम बचोगे कि मरोगे? तुम बताओ अपना। जो ठीक ठाक है मैं उनको पूछता हूँ, सिर्फ टाइम का फर्क है कि मरने में फर्क है? आप भी बता दो जरा। वो तो मरने वाला है, डॉक्टर ने जवाब दिया, तुम्हारा तो वो दिन आने ही वाला नहीं है। फिर जो जिंदा हैं उनको भी अकल चाहिए, जो बेचारे अभी नजदीक मरने वाले हैं उनको भी। परीक्षित को 7 दिन में आने वाली समस्या है, तुम्हें थोड़ा ज्यादा दिन में। तो तुम कथा क्यों नहीं सुनते जो परीक्षित ने सुनी? समस्या एक जैसी, सिर्फ बेवकूफी के कारण लगता है उसकी है, मेरी नहीं। उसकी घरवाली मरी, किसी का घरवाला मरा, तुम्हारे तो सब मरा ही है। आज नहीं कल, जवानी में नहीं बुढ़ापे में। बात सबकी एक है, पर कम अकल के कारण लगता है जैसे उसकी समस्या है, मेरी नहीं। और या तो समझ है तो फिर समस्या ही कोई नहीं है। जो वहां होता है यहां भी होगा, जो वो मरे हैं हम भी मरेंगे। हम चेलों को आशीर्वाद दे के बचाएं, अपने मरने की हमें चिंता ही नहीं। और यदि मुझे नहीं है तो क्या मरना नहीं है या मरना मुझे लगता नहीं है? मान भी लो, मान लो मैं संतुष्ट हूं, तुम्हें तो आशीर्वाद दूं कि मरोगे नहीं, तो मेरे को कौन आशीर्वाद दे? हम उसी तरह बूढ़े नहीं होंगे, तो हम क्यों दुखी नहीं है? कोई समझ की दया है, किसी गुरु की कृपा से समझ का मामला है, या हमारे साथ प्रकृति ने रियायत की है? आप बता दो। हैं? मेरे जानते तो किसी गुरु की कृपा हो गई। काल के माथे पग धरूं, सतगुरु के उपदेश। और आप आज भी अभी ईश्वर को पटा रहे हो कि वो कुछ कर दे, वो कुछ करेगा भी तो संत मिलाएगा, बस इससे ज्यादा उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। उसे जो करना है वो तो पहले ही कर चुका है। अब एक है अकल की जरूरत, वो गुरु से मिलेगी, गुरु से मिला देगा वो। आज यदि कुछ है, ईश्वर को मनुष्य तन देना था, दे दिया। ईश्वर को संत मिलाना था, मिला दिया। ईश्वर और कृपा करे कि तुम्हें गुरु की जरूरत समझ में आ जाए। ईश्वर से ज्यादा, ईश्वर से गुरु में अधिक। मैं अपने आप नहीं बोल रहा, रटी रटाई हैं, कहीं से पढ़ी हैं, मेरे से पहले कहा है। ईश्वर से गुरु में अधिक, धारे भक्ति सुजान। ईश्वर से गुरु में अधिक, धारे भक्ति सुजान। बिन गुरु भक्ति प्रवीण हो, लहे ना आत्म ज्ञान। समस्या का समाधान गुरु से होने वाला है। ईश्वर सहयोगी हैं,
गुरु से मिलाने में, मानव तन देने में, तुम्हारे अंतःकरण में जिज्ञासा पैदा हो जाए, उनकी कृपा हो जाए तो। भगवान की साधारण कृपा होती है तो धन देते हैं, शादी करा देते हैं, बेटा दे देते हैं, बस इसी में टाइम पास हो जाता है। भगवान की पूरी कृपा होती है तो किसी संत को मिलाते हैं, इसलिए सदा के लिए जो भ्रम और नासमझी थी वो मिट जाती है। इसलिए मेरे जानते आवश्यकता ईश्वर से भी ज्यादा गुरु की है। इसका मतलब ईश्वर बेकार नहीं, ईश्वर ने अपना काम कर दिया। मान लो बिल्डिंग बननी थी, बन गई, अब वो काम है उसका, सिनेटरी का क्या होता है वो लगाते हैं ना, सीट वीट, अब वो उसका काम है, बिल्डिंग बनाने ने वो बना दिया, उसका अलग है, प्लस्तर का अलग है। जैसे सरकारी कामों में और पाइपलाइन बिछानी है वो उसका काम है, सड़क खुद गई, अब वो सड़क जो खुदी है उसको ठीक करने वाला विभाग दूसरा है, अलग अलग है। तो बनाने का काम भगवान का है, वो सर्वशक्तिमान है। आदमी बनाना, जानवर बनाना, किसी को मिलाना, उनकी कृपा के बिना कौन मिलेगा, ये उनका काम है। पर ज्ञान देना गुरु का काम है। यदि वो भी ज्ञान देना चाहें तो पहले उनको भी गुरु बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण को अपन क्या बोलते हैं? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे। बिना गुरु के तो भगवान भी नहीं तार सकते। तारा को क्या दे रहे हैं? तारा, हाँ, तारा बिकल देखी रघुराया दीन ज्ञान लो। अब मारने का काम तो अवतार के नाते कर दिया और तारने का फिर वही उपदेश शुरू। भगवान भी बिना उपदेश के नहीं तार सकता। तो भगवान गीता सुना रहे हैं अर्जुन को, नहीं तो और आशीर्वाद देते, हथियार दे देते, सेना में और बढ़ा देते, चमत्कार से उनको मरवा देते। यदि सिर्फ कौरवों का मरवाना ही था तब भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई। मारना उनके हाथ में था, पर सिर्फ मारना नहीं है, अर्जुन को तारना भी है। अर्जुन को तारना है, वो बिना गीता के नहीं हो सकता। मारना बिना गीता के हो सकता था। जितने मारे जाते हैं गीता पढ़ के ही मारे जाते हैं। बोलो, ये आतंकवादी आतताई गीता पढ़ के मारते हैं सबको। तो गीता का काम क्या है? रहस्य खोलना। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोय, जाने तो रघुपति कृपा सपने मोह न हो। कितने बार कहा जाता है कि जैसे कोई नींद से जग जाए समस्या हल हो जाती है, ऐसे ही संसार मोह निशा सब शो अनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। कोई भी दुनिया में यदि मुक्त हुआ है तो जानकर हुआ है। किसी के करने कराने का मामला नहीं है कि कोई मुक्त करेगा। हाँ, समझाएगा, मुक्त हो गए। हमको गुरु ने समझाया, हमको भी गुरु ने समझाया और हमने गुरु को समझा, और पहले जितना नहीं समझा अब समझ रहे, क्योंकि दिशा दे गए, समझने के रास्ते पर डाल गए। यदि कहीं ना समझी है तो फिर समझते हैं, ग्रंथ रखे हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। जहाँ जहाँ आपकी समझ गुरु की समझ से विपरीत होवे, जहाँ जहाँ आपकी समझ गीता के विरुद्ध होवे, वहाँ वहाँ फिर गीता को पढ़कर अपनी समझ को गीता के अनुसार करो, गुरु के अनुसार सोचो। आप अपने अनुसार सोचते हो, आप मनमुखे हो, गुरुमुख नहीं हो। गुरु के अनुसार सोचना पड़ेगा। यदि वो कहते हैं जगत स्वप्न है, मुझे नहीं दिखता, तो मुझे देखना है कि ये स्वप्न कैसे है।
कोशिश करूं कि ये स्वप्न मुझे समझ आए। यदि उदाहरण दिए कि जैसे सागर में लहरें उठती हैं और ख़त्म होती रहती हैं, आत्मा सागर है, तो मुझे नहीं लगता। मुझे अब चिंतन करूं, बार बार उदाहरण, बार बार दृष्टांत, बार बार चिंतन करूं कि मैं सागर हूं क्या, या मैं लहरें हूं। लहरें लगता तो हूं, कैसे सागर हूं? प्रश्न उठाऊं, खोजूं। इसका नाम जिज्ञासा है। लगातार आप अपने इस सच्चाई को खोजते रहें, खोजते रहें, खोजते रहें। खोज लेंगे, आज नहीं कल समझ आएगा। हमको पहले दिन आ गया था ना, तुमसे पूछता हूं जान करके, हम जब गुरुदेव के पास आए थे पहले दिन ये बातें सब समझ आ गई थी? अंदाज लगाओ। अच्छा, सब गुरु ने समझाया, अपन ने समझने में जोर लगाया ही नहीं। बिना जोर लगाए समझ में आ गया तो आपको क्या होगा? सब हम ही समझाएंगे कि थोड़ा तुम भी सोचोगे? इतना मैं कह सकता हूं कि जितना हमारे गुरु ने जोर नहीं लगाया था उतना हम तुम पर लगा रहे हैं, इतना हम कह सकते। और हमको गुरु के समझाते में भी सब समझ नहीं आया। लगता था समझ गए, पर समझना बाकी था। लगता है समझ गए, फिर समझना बाकी है, और समझते हैं और समझते हैं। रोज रोज समझते रहते हैं और रोज रोज और अच्छा लगता है, निखार आता जाता है, स्पष्ट होता जाता है। जो पहले ऐसे बोलते थे अब छाती ठोक के बोलते हैं। जैसे कबीर कहते हैं, कबीर के ये शब्द देखो ना, काल के माथे पग धरूं सतगुरु के उपदेश। सतगुरु ने उपदेश दिया, आज शरीर है या नहीं है, उनकी बातें तो हैं। और जानते हो, तुलसीदास को भी उस समय ज्ञान नहीं हुआ। उनके गुरु का क्या नाम था? नरहरि। उन्होंने कहा कि कथा जो मैंने सुनी सूकर खेत, तब मैंने समझी नहीं, बालपन के कारण तब मैं रहा हूं अचेत। सुनी तब समझी नहीं, अब गुरु नहीं तब समझी। बोले ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि गुरु ने जब कहा तो बातें तो सब सुन ली, याद हो गई, कविताएं याद हो गई, चौपाई याद हो गई, बातें याद हो गई। पर याद होने का मतलब समझ आ गई। एक समय जब हम स्कूल में थे तब बोला जाता देश की रक्षा कौन करेगा, तो हम कहते हम तलेंगे, हम तलेंगे। बोलना भी नहीं जानते थे, हम तलेंगे। आज अभी गजेंद्र जी कहलाते, अन्न जहां का, अन्न जहां का हमने, जन्म जहां पर हमने पाया। ये पहले भी बोलते हैं स्कूल में, जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया। आपने तो नहीं खाया। फिर इसकी रक्षा, वो है प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा हम करेंगे। करोगे ना? कहीं शराब पी के बोर्ड तो नहीं दोगे? एक बोतल में दिमाग तो नहीं बदल जाएगा? थोड़े से कंबल पड़ जाने पर इरादे तो नहीं बदलेंगे? इसकी रक्षा करोगे? तो पहले हम बोलते थे, समझ गए, तब समझते नहीं थे कि राष्ट्रभक्ति क्या है, राष्ट्र के बिगड़ने की पीड़ा क्या है। अब लगता है कि राष्ट्र ऐसा होना चाहिए, राष्ट्र में ये आना चाहिए, राजनीति अच्छी होनी चाहिए। तब समझते नहीं थे, बोलते थे, अब समझते हैं। जरूरी नहीं कि जब सुना हो तभी सब समझ में आए। भगवान करें सुना हुआ बाद में धीरे धीरे समझ आएगा कि हमने क्या सुना था, गीता में क्या पढ़ा था। सुनते समय अच्छा लग जाए इतने बहुत है। तो तुलसीदास को तब नहीं समझ आई, तब नहीं समझे हो बालपन, मैंने नहीं समझा, तब मैं अचेत था, मानते हैं।
अब तुलसीदास क्या कहते हैं, ओ अब मैं सुखी हूँ, सकल कर्म करी थक्यो गोसाई, सुखी न भयो अब की नाई। अब की तरह मैं सुखी नहीं कभी हुआ, अब निर्द्वंद हुआ हूँ, निश्चिंत हुआ हूँ, चैन मिली है। अच्छा, अब हमको कैसा, जरा हमारे विषय में सोचो, हम अपने को अब ठीक ठाक समझते हैं कि सिर्फ तुम्हें सुना रहे हैं, ये भी मामला है। अब हम करोड़ों लोगों में अपने को सुखी पा रहे हैं, धनियों से ज्यादा सुखी है। जानवर की तरह जंगल में घूमने वाले बाबाओं से भी हम ज्यादा सुखी हैं। जंगल में घूमने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, नहीं तमाम गधा जमीन पे लौटते हैं, कपड़ा नहीं रखते हैं, बड़े विरक्त हैं। गरुड़ पुराण में यह कथा, यदि सारी गरुड़ पुराण सुनो तो ये उदाहरण है कि धूल में और राख में लौटने से कुत्ते और गधे क्या विरक्त हो जाते हैं। जरा गहराई से देखो क्या है तुम्हारा, पर नहीं, वही माने जाओगे माने जाओगे जो प्रकृति ने एक दे दिया और बच्चा दे दिया, बस यही तुम्हारा है, इसी के लिए रोते रहो, चिंता करते रहो। तमाम देश में लोग हैं, वो इंसान नहीं है, वो भगवान के नहीं है, इसलिए पूरे देश की चिंता। स्वामी राम ने कहा कि जो ये कह सके कि भारत में हूं वो मुक्त हो जाए। भारत में हूं, सारा संसार भारत में हूं, सारी दुनिया मेरी है, सब मैं हूं, सब मेरा है। अभी तो पूछ ये भर मेरा है। देखो, दो में से एक करो, या तो एक भी तुम्हारा नहीं रहना चाहिए या सब तुम्हारा होना चाहिए। दो में से एक जो अपना सको, या तो एक भी तुम्हारा नहीं है, ना तुम्हारा बेटा, ना तुम्हारा बाप, ना तुम्हारा घर, ना तुम आदमी, या तो एक भी नहीं हो और या सब तुम ही हो। एक है ना, सुई के छेद से यह तक हाथी निकल गया पर पूंछ अटक गई, है ना कहा। ये सारा संसार तुम्हारा नहीं, ये हमारे है। पूंछ अटकी है ना, जब हाथी निकल गया तो पूंछ को भी जाने दो। जब ये इतनी बड़ी दुनिया तुम्हारी नहीं है, इतने संसार में लोग तुम्हारे नहीं हैं, तुम किसकी चिंता करते हो? पूंछ की, पूंछ अटकी है। सारा संसार तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारे हैं। तो जब सारा नहीं है तो ये भी नहीं है, ये संसार के बाहर है क्या? 3 लोक से मथुरा न्यारी, सारी दुनिया तुम्हारी नहीं, ये तुम्हारे हैं। क्यों हैं भाई? जो गणित सब जगह है ये भी लागू करो। और यदि ये तुम्हारे हैं तो ये क्यों नहीं है तुम्हारे? इसलिए या तो सबको अपने में मिला लो, या तो पूंछ को निकल जाने दो जब हाथी निकल गया, या पूंछ पकड़ के हाथी को भी घसीट लो इधर है, वो क्यों निकल के जाए, वो भी यही रहेगा। कर सको तो। अब चलो 5 मिनट ध्यान करा दें, पूंछ निकले या ना निकले तुम जानो। कोशिश करो। हमारा पूरा प्रयास है कि जो हम समझे हैं तुम्हें समझाएं, बस जो हम समझे हैं। हम ही नहीं समझे हों तो फिर क्या करेंगे? यदि तुम्हें लगता है कि मैं कुछ समझता हूं सच्चाई को, ईश्वर के विधान को, तो मैं वही समझाना चाहता हूं। मैं कोई कथाएं कहकर तुम्हें रिझाना नहीं चाहता। और एक बार तुम काम बना लो, और जिसका बना है किसी गुरु कृपा से ही बना है। ये साधना भी एक सीमा तक ले जाती है, इसीलिए मैं साधना लगातार नहीं कराता, कुछ सुनाता हूँ, क्योंकि साधना भी मन को एकाग्र करेगी, थोड़ा उजेला अंधेरा दिखाएगी, शरीर हल्का भारी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा। कुछ अनुभव होंगे
जो आकर्षक होंगे। जैसे भगवान ने अर्जुन को विराट दिखाया, ऐसा दिखाया कि अर्जुन ही घबरा गए, तो दिखाया भगवान ने, लेकिन उसके बाद गीता की क्या जरूरत जब दिखाई दिया। गीता तो महाराज ध्यान के पहले, ध्यान के बाद, प्रवचन हमारा ध्यान के पहले भी, ध्यान के बाद भी होगा। समस्या प्रवचन से सुलझेगी, ध्यान उसमें सहयोगी होगा। मल और विक्षेप जिसके जीवन में नहीं है, चित्त मलिन नहीं है, चित्त एकाग्र है। मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान वह चौसाधन सहित नर सो अधिकृत मतिमान, वही कथा का अधिकारी है। जिसका ध्यान लगता हो, मन में विक्षेप न हो, मन निर्मल हो, शांत हो, वो ज्ञान का अधिकारी है, उसे ब्रह्म मिलेगा। अभी तो तुम्हें क्या मन ही शांत नहीं है, क्या ब्रह्म मिलेगा। असल में नासमझी उसको हटानी है जिसका और मन ठीक ठाक है। अभी तो 100 चिंताएं लिए बैठे हो, इसलिए अभी ध्यान की जरूरत है, भजन की जरूरत है, साधना की जरूरत है, फिर सत्संग, फिर एक वाक्य में काम बन जाएगा। तो अभी क्या करो, देखो पहले, अभी करना कुछ मत, पहले एक बार ध्यान दो आपके पैरों में दर्द तो नहीं है, ख्याल करो। अभी आसन मत बदलो, सावधान मत हो, अटेंशन नहीं। पहले देखो आपके शरीर में कहीं दर्द है, ख्याल करो, ध्यान ले जाओ। दर्द है तो आसन बदल लो, दर्द है तो आसन बदलो, और ऐसे बैठो जिसमें 5 मिनट दर्द ना हो। 5 मिनट, 10 भी नहीं कहता, 5 मिनट तक जरा भी दर्द ना हो। और जिस आसन पर बैठ जाओ, आंखें बंद कर दो। आंख बंद करो और आंख बंद करके हाथ जहां हैं वहीं रखे रहने दो। ऐसा समझो जैसे सामान रखा है, हाथ नहीं है, समझो ये कोई कपड़ा है, कोई सामान है, ये रखा है। हाथ जहां है वहां से हटाना नहीं है। और जिसके हाथ हटेंगे मैं देख रहा हूं, हाथ पड़े हैं, बस रखे हैं वहां, उंगली जहां है वहीं है, टेढ़ी है तो टेढ़ी, सीधी है तो सीधी, रख दिया जहां सामान रख दिया। ये शरीर सामान है, तुम चेतन हो। शरीर शरीर है, ये कोई आदमी थोड़ी है। ये तो हाथ पड़े हैं, उंगलियां रखी हैं, आंखें बंद हैं, शरीर की चमड़ी ऐसे पड़ी है जैसे कोई कपड़ा। शरीर की पूरी चमड़ी ऐसे है जैसे कोई मनुष्य कपड़ा पहने हो। शरीर कपड़े की तरह है, पड़ा हुआ है। अब इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, शरीर कपड़ा है, पड़ा हुआ है, हाथ रखे हैं। जैसे घर में कोई बर्तन, सामान, बाल्टी कोई रख दे, ऐसे ही हाथ आपके रखे हैं। लगातार ख्याल करो, हाथ रखे हैं, हाथ रखे हैं। इनको अभी मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब तक नहीं उठाऊंगा, ये हाथ की क्या मजाल है जो उठ जाए। ऑटो सजेशन, सुझाव दो कि हाथ रखे हैं, रखे हैं, सचमुच रखे हैं, मेरे बिना ये हट नहीं सकते। जब तक मैं नहीं उठाऊं कैसे उठेगा। पलक बंद है, आंखें सो गई हैं, पट बंद हो गए। जब तक मैं न खोलूं आंख कैसे खुलेगी। आंखें सामान की तरह हैं, पट बंद हो गए। जैसे दरवाजे की खिड़की तुम बंद करो तो क्या अपने आप खुलेगी, बिना तुम्हारे खोले। आंख जब मैं खोलूंगा तब खुलेगी। आंख बंद है। शरीर की चमड़ी, शरीर की नस नाड़ियां सो गई, आराम में हैं। मैं इनको अभी नहीं उठाऊंगा। हाथ ही नहीं, पैर, पैर ही नहीं, शरीर की नस नाड़ियां, सारे शरीर की नसें रिलैक्स हो गई, शिथिल हो गई, पड़ी हुई हैं, सो गई, न हिलती हैं न डुलती हैं।
हाथ पड़े हैं।